मेरी, हाँ, हे मेरे बेटे मेरी शिक्षा को ना, मेरी शिक्षा, क्या शिक्षा? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, लालच मत करो, धोखा मत दो, बुराई, लालच। उन्होंने कहा देखो आपको पता है ना, पिछले संडे बताया था खुदा सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत करता है? पराई देवताओं की उपासना, है ना? जो पराई देवता, अभी मुझे बता रहा था कोई जन कि कोई मसीह लड़की वहां चली गई, मैं तो नाम ही नहीं लेता, उनका नाम ही नहीं लेता, वहां चली गई, है ना? मसीह लड़की को उठाया रखी का बताया। मुझे उन मसीहों के बारे में भी बताया गया जो पहाड़ पे जा अभी, है ना? और भाई जिनकी नौकरी है, मैं उनसे नहीं कह रहा, वो जो मजार पे जा रहे हैं, है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। भरोसे ही नहीं अपनी परमिशन। तो मैं अपने वाइफ को ऐसी बता रहा था कि यहाँ बहुत पहले एक बेटन जी रहती थी, ये कोई रिलेटिव भी थी, और वो भी चली गई वहां पे, जो दिन अब चल रहा है, मैं नाम नहीं लेता पाया, और उसी बस का एक्सीडेंट हो गया। और उस समय हम हॉस्पिटल के घर के सामने ही रहते थे, और बाहर सब बिखरे बिखराए से पॉल्यूशन में चले जा रहे थे। उनको जल्दी से शाह डैडी ने किया कि आप इस माहौल से हटिए और अपने घर जाइए, उन्हें कोई नुकसान नहीं। एनीवे, खुदा नफरत करता है पराये देवताओं की को देखने से, पराये देवताओं की उपासना करने से, उनमें इंटरेस्ट लेने से, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा देवता है, हमारे देवता तो क्या, हमारा खुदा, जिंदा खुदा। तो पहली बात वो कह रहा है कि मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूल मत जाना, इसको तो याद रखना जी। और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। और अपने हृदय, भूलेगा तो दिमाग में रखेगा तो नहीं भूलेगा, लेकिन शिक्षा को कहाँ रखना? हृदय। डॉक्टर के पास जाना, कहना जी यहाँ से खोल दो मेरा, तो भाई क्यों खोल दूं? कि मुझे मेरा हृदय निकालो, और मेरे हृदय में ये प्रभु की शिक्षा को रखना नहीं, इसमें अपने मन में इसको बसा। बाइबल में एक बस लिखा है, मैं सोच रहा था कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत, हार्ट फेलियर, खेल खत्म, वैसे भी जिंदगी का भी और वैसे भी स्रोत। यीशु मसीह ने कहा कि जो मन में भरा है वही मुंह से, मन की रक्षा। चलो उन दिन आपको मैंने ये बात नहीं भेजी, वरना तो इसमें भी वो बवाल करते है ना। अच्छा मन की और कह रहे हैं, तो हमारा मन कहा है गंदे नहीं भैया, बाइबल ऐसा कह रही है, इसलिए आपसे कह रहे हैं। तो अपने मन में रखना, वो कहते हैं ना, एक शेर है, मैं अच्छे से तो नहीं याद मुझे, कि तस्वीरें यार मेरे दिल में है, जब गर्दन झुकाई तो देख, है ना, कि कहा कि मेरी तस्वीर मेरे तसव्वुर में है, बस मैंने बस गर्दन झुका के देख लेता हूँ अपने यार। तो अपने यार को नहीं, खुदा की जो आज्ञाएं हैं, शिक्षाएं हैं, उनको अपने दिल के अंदर बसा के रख। अब अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा? आज क्योंकि ऐसा करने का फायदा ये होगा, तेरी आयु बढ़ेगी। You will be blessed with a long life. बैठ जी क्या खाओ? मैं डॉक्टर त्यागी के पास बैठा हुआ था, मैं डॉक्टर क्या करूँ, मेरा क्या दिक्कत क्या है? एक्टिव तो आप हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कल मैंने आपका डॉक्टर चक्कर लगाया, बता रहा था अपनी लाइफ में, तो क्या करोगे भाई? ठीक है, हो रहा है तो आपको IBS था, ऐसे ऐसे हो रहा है, इरिटेटिव बॉवल सिंड्रोम, ठीक है। तो मेरे प्रियो, क्या दवाई, क्या व्रत पान करूँ, कैसे आयु बढ़े, क्या करूँ? सीधा सच्चा मानूंगा, मेरी शिक्षा को ना भूलना, और अपने हृदय में इसको रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु, नीति वचन में लिखा है कि सफेद बाल शोभायमान मुकुट, और वो धर्म के काम पर चलने के कारण मिलते हैं। और चक्कर तो ये है कि वो सफेद बाल रखते कहाँ है? सफेद को तो काला करा लेते,
तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है ना। तो सफेद बाल उम्र ज़्यादा आदमी जो है वो खुदा की आशीष, वो कब मिलती है, वो तब मिलती है या तो ये कह दो बाइबल झूठी और बाइबल सच्ची। इस बात को मान लो कि अगर प्रभु की शिक्षा को मानोगे तो ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और कुशल से, टेंशन फ्री, है ना। एक आजकल बढ़ रहा हो गया, किसी से कुछ काम करो, टेंशन मत लो, अब टेंशन मत लो, टेंशन ही तो है तनाव। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, अब क्या होगा। कुशल से, है ना। डॉक्टर दिन में भी गया डॉक्टर साहब के पास, उनकी वाइफ हुई और मैंने कहा कि आशा कितने बजे सो जाते हैं, कितने बजे उठ जाते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात बोल रही कि डॉक्टर साहब मस्त रहते भैया, मस्त रहते, सोने को मिल गया सो गए, खाने को मिल गया खा लिया, मस्त रहते डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब आध्यात्मिक किया, बड़ा अच्छा लगा ये सुन। तो हमारे पास बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी, अब ये होना है, ये होना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सोचे जा रहे हैं। प्रभु की आज्ञा को सोचो और उसको अपने मन के अंदर रखो तो तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई। अब एक और बात बता रहा है, इसका भी बताएगा, ऐसा करेगा तो क्या होगा। अब दो बातें बताता है वो जी आपको। कृपा और सच्चाई हाँ, तुझसे अलग न होने पाए। कृपा, कृपा और सच्चाई। कृपा मीन्स तेरे दिल के अंदर एक दया का भाव, और सच्चाई मीन्स योर ऑनेस्टी। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि किसी गरीब का भी मुंह देख के न्याय मत बिगाड़ना। अमीर की तो बात छोड़ो, अरे ये तो बेचारा है, बेचारा बेचारा नहीं, गलत किया तो सजा मिलना है। काय का बेचारा, कोर्ट छोड़ दे रही है। कोई बेचारा किसी को मार दे तो कोर्ट छोड़ देगी उसको ना, कोर्ट नहीं छोड़ने तो होता कैसे छोड़। कृपा, तेरे दिल में जज्बात होना चाहिए, इसके लिए क्या कर दूं, इसके लिए क्या कर दूं, इसके लिए क्या कर दूं। कोई किसी से कहा हो कि अपने बारे में ये सब बता रहा हूँ, ये अच्छा किया है, क्योंकि मेरे को भाई साहब को फोन करके बता, उन्होंने कहा भाई साहब मैं भी नहीं बताता हूँ किसी को। तब से क्या कहा, उन्होंने कहा पादी साहब विधवाओं की आप मदद किया, आप पादरियों से अपनी पब्लिसिटी किया। 3 जन है जिनके बारे में बाइबल में लिखा, विधवा, अनाथ और परदेसी। और बार बार परमेश्वर ने कहा कि तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे, परदेसियों को मत सुना। क्या है तो अल्पुर में आके दादागिरी दिखाया, परदेसी को मत सुना। परदेसी मतलब जो तेरे शहर का इस नगर का वासी। तो कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कृपा, दयालु बने रहना, और सच्चाई, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, ऑनेस्टी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत में कहा कि जब तुम पराये धन में सच्चे ना रहे तो जो तुम्हारा है वो तुम्हें कौन सौंपेगा। और उसके पीठ में थपथपाया कि तू थोड़े से के अंदर विश्वास योग रहा, मैं तुझे बहुत सारी चीजों का वारिस। और किसको, इससे 5 सिक्के से 5 सिक्के। और तो प्रभु आपका और मेरा एग्जामिन करता है। हाँ, तो आप और मैं जहां जाने वाले हैं वो बड़ी पवित्र जगह है। और पादरी साहब अपने प्रचार में ये बता रहे थे कि कोई भी अपवित्र वस्तु को वहां जाएगी। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। तो कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए जी, वरन उनको अपने गले का हार बना। और अब क्या, अलग 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 ना होने पाए, अलग नहीं होने पाए तो क्या कर लेना। अब ये चेन मेरे हमारे परिवार ने हमने मिलकर बनाई,
और जब से बनाई तो मेरे समझ पहुंचा, देखा बारी में उतारी होगी तो उतारी होगी, चेन बना ली तो अब चेन अलग नहीं हो पा रही, ये मेरे साथ जुड़ी है ना, मेरे साथ जुड़ी। तो वो प्रभु ये कह रहा है कि सोने की चेन बना के नहीं, कृपा और सच्चाई को बूझ कर, एक लड़ी कृपा, एक लड़ी सच्चाई, एक लड़ी कृपा, एक लड़ी सच्चाई, एक लड़ी बनाई चेन। नमूना दिखाया उसने हमको आगरा वाले ज्वेलर, ऐसे बनाना है ये नहीं, कृपा और सच्चाई वो अलग मत हो, अलग तब नहीं होगी जब तू उसका हार बनाकर अपने गले के अंदर कि मैंने तुझे धारण कर लिया कृपा और सच्चाई और मैं तू उससे अलग नहीं जी। और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अच्छा हो सकता है भैया कि उतर जाए, क्योंकि जब मरेंगे तब तो सबसे आभूषण उतार ही देते करके लोग, अंगूठी भी उतारो उसकी चेन भी उतारो, या हो सकता है कोई चोर छीन के ले जाए, चेन स्नैचिंग का केस हो जाए, हो सकता है अलग हो। तो अगर ये अलग भी हो सकता तो आगे कह रहा है कि भाई अलग तो नहीं करना है, तो क्या कर लेना, अपने हृदय रूपी पटिया फिर से जाना कार्डियोलॉजिस्ट के पास और कहना हार्ट खोल दे, तो हार्ट खोल दिया भैया, अब क्या करना है कि अब इस पे लिख दे कृपा और इस पे लिख दे सच्चाई, अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख देना। हाँ जी, तो अगर ऐसा करेगा तो फायदा क्या होने वाला है, और तू परमेश्वर हाँ और मनुष्य हाँ दोनों का अनुग्रह पाएगा। कृपा और सच्चाई तेरे जीवन में होगी तो तू परमेश्वर का क्या पाएगा, अनुग्रह, और किसका पाएगा, मनुष्य। फर्स्ट चर्च के बारे में ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट चर्च के लोगों से आसपास के लोग भी खुश हैं कि भाई ये अच्छे, आपके मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में जहां मैं रहता हूं, मेरी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि these are the good people, हमें लोगों का अनुग्रह मिले। कल एक साहब से मैं बात कर रहा था कि भाई आप ऐसा करना कि हमारे फैमिली को कार से ड्रॉप करवा देना ड्राइवर से, और वो कार को पार्किंग में लगा दे और वो ड्राइवर आ जाए, जो पैसे होते हैं एक तरफ के वो तो हम देंगे और उसको आने जाने का भी पैसा दे देंगे, और जब ऑपरेशन हो जाए तो हम दोबारा फोन करेंगे और वो दोबारा आ जाए। उन्होंने कहा कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो मनुष्य का भाई हर एक के लिए थोड़ी अनुग्रह होगा। कल बाड़ी वाले की दुकान पे था, थोड़ा सा मैं सुस्त हो रहा हूँ या क्या है, तो वो बाड़ी वाला बार बार अरे क्या भाई साहब का सामान निकाल के दे दो, मैं इसके लिए अपने आप को कभी भी नहीं माना। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं जब पहुंचता हूं तो ऑफिस के अंदर हर लोग अपनी कुर्सियों को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उस प्रभु को भी मान लेता हूं कि प्रभु तेरा क्रॉस मेरे साथ, चर्च के फादर 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 फादर। मैं मीटिंग चल रही है बड़े सभा के अंदर और मैं घुसा तो कलेक्टर साहब ने मीटिंग होगी, हाँ आइए फादर आइए, RCHO ऑफिस के अंदर लोग, अरे हम तो आपके घर आए थे ना, वो बोल नहीं सकते ऐसे। बैंक मैनेजर फटाफट 1 सेकंड के अंदर का, क्यों? तो मनुष्य का अनुग्रह आज के दिन में किसी से मिलना क्या बड़ा आसान है। अभी डॉक्टर लाकर, हालांकि उनके क्लासमेट थे, वो ऐसी बातें करने लगे, वो जब आप डॉक्टर सुसाइड कर दिया उसकी बात करना शुरू कर दिया, बिजली डॉक्टर वो बात करना शुरू कर दिया, मलिंगा वाली बात शुरू कर दी, वो भी अधिकारियों को पिटा करना आएगा। मनुष्य का अनुग्रह, और मनुष्य तो छोड़, अगर परमेश्वर का अनुग्रह तेरे साथ है तो जिसके साथ परमेश्वर है उसका मनुष्य क्या। जब हमारा खुदा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी अति बुद्धिमान होगा। हाँ, अगर ऐसा करेगा तो तू बुद्धिमान होगा। बुद्धि की कमी याकूब ने लिखा, यदि तुझमें बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांग, जो बिना उलाना सबको देता और तुझको भी कब मिलेगी, कृपा और सच्चाई तो तू बुद्धिमान होगा। और अगर तू बुद्धिमान होगा तो लोग तेरे पास सलाह लेने के लिए
अगर कोई आपके पास, मेरे बड़ी अच्छी बात है, यदि कोई आपके पास आ रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है ना। उसमें उन्होंने 3 बातें बताई। वो हमारा टॉपिक नहीं है, फिर बताएंगे आपको। हाँ जी, अब आगे चले। तू अपनी समझ का सहारा ना ले। हाँ जी, अब यहाँ पे एक परेशानी है, अब इसका भी वजह बताएगा। तू अपनी समझ का सहारा, लेकिन दुविधा ये है कि हर एक मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। हर एक, ये फितरत है। एक छोटे से छोटा मनुष्य भी सलाह देने में आपको पीछे नहीं हटेगा। क्या को परेशान हो रहे हो? काले कुत्ते वाले के पास चले, काले कुत्ते वाले, वो बैल वहां बैठता, वो नाई वाला बाल काटते, तो आया मैंने घर पे बुलाता हूँ, तो वो कहने लगा कि आपको कब से डायबिटीज है, वहां पे दवाई मिल जाएगी, मैं एक पूरी आ देता है, बिल्कुल ठीक हो जाता। तो अपनी समझ का सहारा मेरा भाई साहब, धोखे में पड़ जाओ। अपनी समझ का सहारा, आगे बढ़े। वरन संपूर्ण मन से, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पर भरोसा, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। अगर यीशु मसीह के कहलाते हो तो यीशु मसीह का भरोसा। बहुत सारे लोग आए, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, जो कर लो, क्यों कर लो, वहां क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं जा रहे, हड्डियाँ के लिए आगरा काय को जा रहे हो, छोटा ऑपरेशन है यही करा लो किया, इसलिए जा रहे हैं कि 35 साल पहले कराया था, अब वो दोबारा से खराब हो गया है, अब उन्होंने कहा लैप्रोस्कोपी होगा नहीं, ओपन ही करना पड़ेगा भाई, तो इसलिए एक्सपर्ट ओपिनियन। हाँ, अपनी समझ का सहारा मत, संपूर्ण मन से यहोवा पर आ जाओ घुटनों और कहो प्रभु मैं तेरी वाणी सुनना चाहता हूं, मुझे बता कि मुझे क्या करना। देखो मेरे डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं। अब आप ये कहोगे कि प्रभु कैसे आएगा, आसमान से उतर के आएगा आपसे बोलने? आप प्रभु की इच्छा को कैसे जानते? How will you know the will of your God? मैं ये करूँ या वो करूँ, है ना। बचपन में तो ये था ना कि बस पढ़ते तो थे, एग्जाम आ गए तो अपनी किताब को ऐसे 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 करने ऐसे, तो फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खोलता हूँ, तो बस जो खुल गया कर लेके बस कल एग्जाम करने के लिए इसी में पढ़ दो। मैं क्या करता हूँ, बाइबल में लिखा चिट्ठियाँ निकाली जाती थी, चिट्ठी पे नाम निकलता था, बाइबल में लिखा कि चिट्ठी डाली तो जाती है पर उसका निकलना यहोवा के नाम से, पूर्वी व उत्तरी क्या होते, जिससे याजक लोग देख के परमेश्वर की इच्छा जाएगा। तो मेरे प्रियो, सवाल ये है कि प्रभु की इच्छा को कैसे जानते? सवाल, प्रभु तो आगे आपके काम में कहेगा नहीं, ठीक है, कैसे जाओ? तब बोलता है, तब बात कैसे करता है? सबसे ज्यादा तो प्रभु अपने वचन से बात, उसके बाद प्रभु आपसे प्रार्थना में बात करता है, प्रभु आपके पासवान के द्वारा आपसे बात करता है। सुनो अपने पासवान की बात। अब अगर चर्च आ रहे हो और पादरी की बात नहीं सुन रहे हो, पुराने एहतरामे में लिखा हुआ है, सच बता रहा हूं, अभी हवाला याद नहीं है, मुझको अंडरलाइन किया है। पुराने जमाने में ऐसे लोगों को जान से मार देते थे जो अपनी याजक की बात, ये विधान था खुदा का, जान से मार देना। याजक ने जो कुटपिट से खड़ा होकर कह दिया कि ये होगा वही होगा, उसके अलावा करोगे जान से मार दिए जाओगे, ये विधान था। आज तो प्रभु क्षमा दे रहा है, लेकिन याजक की बात नहीं सुनोगे तो पछताओ, पछताओ।
प्रभु छोटे बच्चों से उनके माता पिता से बातचीत करवाते हैं। प्रभु स्वप्न में दर्शन से बातचीत करता है, दर्शन से बातचीत करता है। परमेश्वर आपके पास अपने लोगों को भेजकर आप अपने वेदों को आपके ऊपर प्रकट करा। हाँ, परमेश्वर के तरीके बहुत है बातचीत करने के, लेकिन चक्कर तो ये है ना कि हम अपनी समझ का सहारा, वचन ये कह रहा है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा। प्रभु की इच्छा को समझो, प्रभु की इच्छा को जानो। प्रभु के कई तरीके हैं आपको बातचीत करने के। परमेश्वर की इच्छा को समझो, परमेश्वर के याजक की बात का तिरस्कार मत करो, प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु से कह कि हे प्रभु, मैं अपनी व्यथा को तेरे आगे। अरे तुमने अपना दिमाग चला चला के तो सत्यानाश कर लिया अपने घर का, सब लुटा पुटा के बैठ गए अपना दिमाग चला के। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मेरे एक हाथ में एम्बेसडर शायद बोलूंगा तो पूरे मुझे कोई झूठ ना बोले। अब याद नहीं, 70,000 मेरे ताकि मेरे डैडी ने भेजे थे सेकंड हैंड एम्बेसडर 70,000 वो TCI में लग जाएगी और वो 5 स्टार होटल में लग जाएगी और उसमें सफेद कवर और सब करवा दो और बढ़िया एम्बेसडर की नंबर भी 555 का कलेक्टर की गाड़ी की आ रहा, कलेक्टर की गाड़ी, और पैसे लगते गए और हिसाब लिखते गए वो 70,000 की हो गई 1,40,000 तक के, और बिल्कुल नहीं चली। और जब बिकी तो मेरे ख्याल से 30-35,000 की। तब परमेश्वर के एक सेवक ने मुझसे बात की, परमेश्वर के एक सेवक ने मुझसे कहा कि पाजी साहब, तो वो हुआ लिया कार खरीदने से पहले तो मुझसे पूछा कि कार खरीदने से पहले कौन से भी पूछते नुकसान ही नुकसान। क्या इस बात के लिए आपने प्रार्थना किया? क्या इस बात के लिए आपको अगुवाई मिली? क्या आप इतने इंटेलिजेंट हैं? क्या आपको इतना ज्ञान है कि आप अपने परिवार के सही फैसले ले सकते हैं? क्या आपको प्रभु की इतनी सामर्थ है? चर्च आप आते नहीं, दुआ पानी आप करते हैं कि नहीं करते? मसीह आप शक्ल से दिखाई देते नहीं, अच्छी संगति में आप बैठे नहीं, आपका जीवन शराब पीना और जुआ खेलना रहा। आपसे हम क्या उम्मीद करें कि आप अपने परिवार के लिए क्या अच्छा सोचें? परमेश्वर का वचन आपको प्रताड़ित करता है और आपको चेतावनी देता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, उसी को स्मरण करके हाँ सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम, उसी को स्मरण करके सब काम, उसी को स्मरण भी कैसे करा? हो गया। प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा कि तेरे को एक बेटा होगा, तेरे को ये सुनना बहुत ध्यान से, आपका काम कर रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आत्मा काम करता है। मैंने तैयारी नहीं करी, प्रभु बता। अब्राहम से परमेश्वर ने ये कहा कि तेरा एक संतान, और उस समय अब्राहम की आयु थी 75 ईयर्स। समय नहीं है मेरे पास, सुन लो जो मैं कह रहा हूं सच है, 75 साल। और अब्राहम वो जन था जिससे परमेश्वर आमने सामने, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। तो अब्राहम की पत्नी सारा कैसी होगी? जल्दी बताए कैसी होगी? नहीं एजेंट तो होगी, नहीं घाट वाली भी होगी, लेकिन अब्राहम ऐसी संगति होगी, उसके घुटने भी मजबूत होंगे,
तो अब उसने कहा कि अब दिन हो गए 75 से 76 हो गए, 77 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, 80 भी हो गए और 81 हो गए, 82 हो गए, 83 हो गए, 84 हो गए, 85 हो गए, बोली बारी बारी। अब रात हो गए, क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला, लेकिन देख हम तो परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर ने कहा बेटा देंगे तो बेटा तो होगा। तो उसने अपनी बुद्धि चलाई। उसने क्या बुद्धि चलाई? प्रभु की बात नहीं मिलने देंगे। परमेश्वर ने कहा है तो प्रभु की बात क्या? परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरा हाथ छोटा हो गया, तुम मेरी क्या सहायता करोगे? मुझे याद है मैंने क्या कहा है, लेकिन उसने कोनी मारी। ऐसा कर कि ये जो नौकरानी है ना मेरा, इससे शादी कर, इसकी जो औलाद होगी वो तो तेरी कहलाएगी, तो प्रभु की बात भी रह जाएगी और औलाद भी मिल जाएगी। काम एक पंथ होगा। परमेश्वर से भरोसा क्या हो गया? परमेश्वर कह रहा है कि नहीं निसंतान होगी। अब्राहम दुखी हो गया था, उसने कहा कि ये एलीएजर नौकर है उसका, क्या ये मेरी संपत्ति का वारिस होगा? धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति, क्योंकि अब्राहम एक नियत जगह पे रोज खुदा से मिलने जाता। और जब उसने उससे शादी कर ली और एक बेटा हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा। और आप जानते हैं इस्माइल कौन है? खुदा ने ये कहा कि तेरा हाथ सब जातियों के विरोध और सारी जातियों का हाथ तेरे विरोध खड़ा होगा, तू बनेले पशु के समान होगा। मुसलमान है, सारी सृष्टि के लिए वो हाजरा की गलती आज सारी सृष्टि हो गई। आतंकवाद कहां से बनता है? बाइबल जब आने शुरू होती है ना, सब लोग बड़े चाव से देते हैं, लेकिन जैसे ही इस्माइल की बात आती है, मुस्लिम कट्टर वाले भी लोग बचा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हाजरा की संतान नहीं बल्कि सारा की संतान। उदम होने लगता है इस बात। तो 85 साल की उम्र में इस्माइल हो गया। 86 में नहीं हुआ, 87 में नहीं हुआ, 88 में नहीं हुआ, 89 में नहीं हुआ, 90 में नहीं हुआ, 91 में नहीं हुआ, 92 में नहीं हुआ, 93 में, 94 में नहीं, 95 में नहीं, 96 में नहीं, 97 में नहीं, 98 में नहीं, 99 में नहीं, 100 में। 100 साल में जब अब्राहम की अवस्था हुई तो मेरे अजीज हो 75 साल की उम्र में तो वायदा किया और पूरा करना है 25 साल के बाद, वो भी अब्राहम के साथ। और तुम और मैं क्या है? जवाब दो मुझे जवाब। तो तुम और मैं कौन है? क्यों उतारने हो? क्यों दूर दूर की सोच रहे हो? तुम और मैं कौन है? परमेश्वर में भरोसा क्यों नहीं रख रहे हो? भरोसा रखो, खुदा सिर्फ समय पे सब कुछ सही करेगा। बादल को देख गया है नहीं है, फिर आ गया, फिर क्या देखा नहीं है, 7 बार गया, 7वीं बार छोटा सा बादल दिखाई दिया, तब वो अकाल की वर्षा। धैर्य रखो, धीरज रखो, अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करिए। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तेरा मार्ग अभी खुदा को उल्टा छोड़। देखो मेरे अजीजों, मैं जो बता रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के अंदर, मैं तो उसको गलत ही मानता हूँ, हमारे आईजी पीटर साहब ने भी लगा रखी थी, ऐसी 2 तलवारें लगी हुई तो मेलों में मिलती और उसमें एक हाथ भी लगी रहती है, ठीक है ना? तो एक छोटा सा बच्चा उस पर पिता की गोद में और उस तलवार को देख के कह रहा, पापा जी से क्यों? तलवार चमक रही, अच्छी सुंदर, उसका मूठ पे कुछ लाल लाल पत्थर लगे हुए हैं, क्या पिता उसको तलवार दे देगा? पिता को मालूम है किससे इसका हाथ अच्छी तो लग रही है, देगा। इसी रीति से बाज
मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है और मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज रक्षा को मिल जाए, मुझे अच्छी लग रही है, रक्षा को भी अच्छी लग रही है, लेकिन मेरा पिता जानता है कि ये चीज इसके लिए ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं सेल्फ डिस्ट्रीफल, खुदा तो ये कह रहा है कि नहीं आईटी बहुत बढ़िया रहेगा, लड़कियों का ऐसे क्या पता खुदा क्या देगा। हम तो उसको साथ साथ कह रहे हैं, उसने कहा मैं तो थियोलॉजी पढ़ूंगी, थियोलॉजी पढ़ना, ग्रेजुएशन कर लो कहीं से। खुदा जो मेरे और आपके लिए करेगा उस जैसा कुछ नहीं। अपनी क्या पता आप कहते हैं इसकी बुद्धिमान इसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तेरे लिए सीधा रास्ता सही ठिकाने पे ले जाकर तुझको क्या कर देगा। जी, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। बुद्धिमान मेरे जैसा बुद्धिमान ही नहीं, चौपाल पे तो मैं ही बैठता हूँ, सारे लोग को सलाह नहीं देता हूँ। ऐसे लोग होते एक हमारे साथ काम करते थे, उनके बड़े भाई साहब थे, उनको सब लोग बुलाते थे शादियों में, उनको ये पता था कि कितने आदमी के लिए कितना आटा लगेगा, कितना चावल लगेगा, पूरी कितनी लगेगी और कौन सा हलवाई बुलाया जाएगा। सब चौपाल पे बुद्धिमान तो हम ही है, सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं हूँ, उससे बड़ा बुद्धि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान का होना। ये यहोवा का भय मानना, यहोवा को भय मानना और बुराई से अलग रहना, और बुराई से दूर रहना। ऐसा करने से अब ऐसा करेगा तो क्या करे, क्या हो जाएगा, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। कब रहेंगी, कैसे बंधे ने अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। बुद्धिमानी को तो उठा के रख देंगे। ये जो आपने लिखा है इससे सेल्फ राइटियसनेस की बुआ आ रही है, बुद्धिमान और बुद्धिमान पीएचडी होल्डर। बुद्ध प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कोई पढ़ा लिखा था क्या? एक था मसीह, बाकी सब तो मछुए थे और उन 12 ने पूरे संसार की 3/4 लोगों को मसीह बना दिया। और उस कह रहे परमेश्वर ने हम मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, परमेश्वर ने हम निर्बलों को चुन लिया कि शक्तिमानों को निर्बल करे। अरे परमेश्वर बुद्धिमानों को नहीं, मुझ जैसे मूर्खों को इस्तेमाल करता है। हाँ, परमेश्वर मुझ जैसे गधों को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर मुझ जैसे नाचीजों को इस्तेमाल करता है। अरे बुद्धिमान को ही लेना था तो फिर तो वो फरीसियों को लेता ना अपना चेला, जिनको पूरी व्यवस्था याद थी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, हाँ, यहोवा का भय मानना, परमेश्वर से डरते रहना और बुराई से अलग और बुराई से दूर रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जरा सी ठोकर लगी तो पाइटा फ्रैक्चर नहीं हो, वो तेरी हड्डी की रक्षा करेगा, उसमें से एक कब बुराई से दूर हो जाना, बुराई से परमेश्वर। चलिए जी आगे बढ़िए। अपनी संपत्ति, अब ये आखिरी बात बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा, खुदा बता रहा है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। अपनी संपत्ति, तेरा पैसा वो तू देता नहीं, 10 रुपए के हिसाब से चर्च में रखने का है तो काम तो खराब हो गई, काम तो खराब हो गए। 10 रुपए, अरे इतने बड़े 2 तनख्वाहें आ रही हैं, है ना, लेकिन देने का मन है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज, भैया मेरे पास तो खेती नहीं है, आप लोगों तो मेरी भूमि की उपज। अरे भूमि की उपज वो है जो आपको पेंशन के रूप में और महीने में तनख्वाह के रूप में मिलती है। पहली तारीख को मिल जाती है, 7 तारीख तक तो मिल जाती है। उससे वहां पे लिखा है देकर नहीं, देकर, देते रहना है।
तुमको भी तो मिल रहा है, तुमको सरकार नहीं देगी तो फिर तुम क्यों नहीं लिखोगे? गृह मंत्री अशोक गहलोत को, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को तनख्वाह नहीं आ रही, जब तुमको मिल रही है नहीं, फिर रोकते हो, फिर अगर तुमको मिलने लगा, ये मत सोचो कि तुम्हारा पादरी बहुत पैसे वाला, फिर तो कभी दोगे नहीं और दोगे नहीं तो फिर तो गड़बड़ है। हम पादरी साहब को क्या देंगे? भाई साहब को तो खाट है, हमारे पास सब चीज की जरूरत नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा, तो फिर क्या करें? सब बचा जाए। दे देकर क्या करना? यहोवा की प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। निरंतर बढ़ रहा था। कीश के कुछ शाऊल की गधियां खो गई और वो गधियों को ढूंढने के लिए गए। उन्होंने कहा गधियां मिली नहीं, गए जब घर चलोगे ऐसा मिलोगे, हमारे पिताजी को कहें कि यार गधियां तो छोड़ो, हमारे बच्चे जाने का चलेंगे। उन्होंने कहा रुक जाओ, यहाँ पे परमेश्वर का एक जन रहता है, वो था सैमुएल, वो उससे पूछेगी, वो बता देगा हमारी गधियां। तो दोनों ने बात करी, चले गए यार, लेकिन वहां जाएंगे बड़ा अच्छा लगा मुझे। वहां जाएंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास तो चाहिए उसको, परमेश्वर के जन को देने के लिए रोटियां हमारे खत्म हो गई। तो उसके सेवक ने कहा कि मेरे पास एक चांदी के दिनार की चौथाई है, वही मैं सेवक हूँ। परमेश्वर के सेवक को दो, परमेश्वर के भवन को दो, कहाँ दे? बुधवार की मीटिंगों में देखते हो, हमारी बना देते हो, बुधवार ये हमने मना कर देखा नहीं, बुधवार को मीटिंग चर्च में पूरे साल तो इसके उस दिन तो बुधवार दें, हम दोषी नहीं बने। और फिर हम अपना डिपेंड ऐसा हमें बुला दे दिया है, हमारे पास बहुत सारे हाथ, तुम अपनी आशीष, तुम्हारी नौकरी लग गई अच्छी, परमेश्वर के सेवक के लिए क्या लेके आए? नौकरी लगने से पहले तो तुम लेके आए, तो परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर की आत्मा ने मना किया कि नहीं अभी मत देना, और परमेश्वर के सेवक ने मना कर दिया कि नहीं मैं अभी दूंगा, पहले काम करो कमाओ, इसके बाद तुम कभी आए। परमेश्वर के सेवक को नहीं चाहिए, तुम बोलो कि परमेश्वर का सेवक तुम्हें क्या है? इस बेलदार ने मेरे, चलो फिर वही बात हो जाएगी, छोड़। तो इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा, और अपनी भूमि की सारी पहली, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना फायदा तेरे ही होगा। देखो एक बात बताता है, उसका क्या होगा वो भी बताता है कि तू कुशल से रहेगा, तेरी हड्डियां सही रहेगी। अब अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा? इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे खत्ते भरे और पूरे। अब जो आटे का डिब्बा ठोक के निकालना पड़ेगा, जो छोड़ क्या नहीं, दाल नहीं आ रही तो मसूर की देख लो, कि मसूर की भी नहीं की, तेरे खत्ते भरे पूरे। मैं अक्सर बाहर जब जाता हूँ ना, लोग मुझे अपने घर में बुलाते हैं, मैं उनके किचन में जाकर जोड़ रहा हूँ कि प्रभु ये जो खाने का सामान है ये चीज से बना, और तेरे सेवकों को तेरे सेवक को खिला रहे, उसके परिवार को खिला रहे, ऐसी परमेश्वर के लोग इस घर में आते रहे। और ये या कभी किसी ने आपको बताऊंगा सिलानी इब्राहिम की पत्नी ने लिखा, आपके सत्कार करने से ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने अनजाने में स्वरूपों की परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर ने कहा कि बाहर जाओ तो कटुआ भी लेके मत जा, तो कुत्ते भी मत देना, कभी भी मत देना, लाठी भी मत देना, जिस घर में जाओ उसी में टिके रहना, जिम्मेदारी है। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसगुल्लों में नया दाख मधु, नया दाख पुराना होने पर बाइबल ने ये लिखा है तो 1870
7वें साल तो कहता है परमेश्वर कहता है कि फसल ही पैदा मतलब 8वें साल इतनी तुम्हें आशीष दूंगा 6वें साल की फसल पे कि जब तक 8वीं साल की फसल तैयार होगी तुम 6वीं के भी उसी में से खाओगे 7वीं की भी उसी में से खाओगे 8वीं की भी उसी में से। तो सोच के हिसाब भी लगाना पड़ेगा टेंट का कितना लगा कि बिजली वाले को कितने दिए कि हॉल का कितना हुआ कि गली का कितना हुआ कि नहीं, फिर कहाँ से आएगा और कहाँ को जाएगा और अपने बच्चों को द्वारा और प्रभु हमको एक समझदारी का जीवन